नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की जितनी फजीहत पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है, उतनी किसी ने नहीं की होगी। पिछले साल आम चुनाव के बाद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी उनकी फजीहत की थी, लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम के लिए थी, कुछ समय के लिए थी। उसके बाद वो खामोश हो गए थे। लेकिन अगर आप ट्रंप को देखें तो पिछले 6 महीने से लगातार वो आक्रमण कर रहे हैं और 4 महीने से तो लगातार और भी ज़्यादा आक्रमण उनके तेज़ होते जा रहे हैं। कहने को उनके बयानों से ऐसी ध्वनि नहीं निकलती है कि वो आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में मोदी जी की तारीफ भी कर देते हैं, ही इज़ अ ग्रेट लीडर वगैरह वगैरह, ये सब वो कहते रहते हैं। लेकिन उनके बयानों की अगर सूची देखेंगे आप तो समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को डैमेज कर रहे हैं, उनकी सरकार को डैमेज कर रहे हैं, और ये भी उसमें निहित है कि भारत का भी नुकसान हो रहा है उनके इस व्यवहार की वजह से। मैं बाकी चीज़ों पर बाद में आऊँगा, लेकिन जो ताज़ा डेवलपमेंट है, ताज़ा उनका बयान है बात वहाँ से शुरू करते हैं। उन्होंने अभी कहा कि एप्पल के जो मालिक हैं टिम कुक, उनको उन्होंने कहा है कि आप एप्पल के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है नई, वो भारत में मत लगाइए, अमेरिका में लगाइए। भारत अपना ख्याल खुद रख लेगा, आप उसकी चिंता छोड़िए और आप वहाँ लगाइए अमेरिका में। अब ये एक सीधा सीधा हमला है भारत में निवेश को हतोत्साहित करने का। वो केवल एप्पल से नहीं कह रहे हैं, कहने को एप्पल से कहा है, लेकिन जितने भी इन्वेस्टर हैं, ख़ासतौर पर अमेरिकी कंपनियां, उनको ये संदेश दे रहे हैं कि आप भारत में निवेश मत करो। ये एक खतरनाक संदेश है। हालांकि भारत सरकार इस पर भी हमेशा की तरह खामोश है, कोई बयान नहीं, कोई टीका टिप्पणी नहीं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये दोनों देशों के पारस्परिक रिश्तों पर एक कुठाराघात समझा जाएगा। जैसे लगातार हम चुप्पी देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, उनकी सरकार की, वो इस मामले में भी है। तो एक तो बयान उन्होंने ये दिया और इसी के साथ साथ दूसरा बयान भी दे डाला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने उनके सामने ज़ीरो टैरिफ का प्रस्ताव रखा है। अब आप सोचिए, ज़ीरो टैरिफ का प्रस्ताव, ये कितना खतरनाक है भारत सरकार के लिए, क्योंकि ज़ीरो टैरिफ का मतलब है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ज़ीरो टैरिफ, अगर इस तरह का कोई समझौता भारत सरकार उनके साथ करने जा रही है तो इसका ये मतलब हुआ कि अमेरिका से आने वाले तमाम चीज़ों पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा और अमेरिकी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, भारतीय बाज़ार पर पट जाएंगी। बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह वगैरह। सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा एग्रीकल्चर पर। ये एक तरह का हमला होगा, क्योंकि अमेरिकी प्रोडक्ट अगर सस्ते भारत में आने लगे तो भारतीय कृषि जो पहले से ही संकट के दौर से गुजर रही है, उस पर तो समझ लीजिए कि ये तुषारापात होगा। किसान बर्बाद हो जाएंगे, हमारी देसी खेती बर्बाद हो जाएगी। उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका में एक किसान को साल में करीब 26 लाख रुपए से ज़्यादा की सब्सिडी मिलती है और हमारे यहाँ किसान को मुश्किल से 1.5 लाख मिलती है प्रति किसान की औसत की बात कर रहा हूँ मैं। अब इतनी सब्सिडी का अंतर है तो जाहिर है कि अमेरिकी किसान को अपना माल सस्ता बाज़ार में बेचने में आसानी है और भारतीय किसान जो कि अपने उपज का मूल्य भी नहीं हासिल कर पा रहा है, उसके लिए एक और बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो ये तमाम कृषि विशेषज्ञ समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और उधर ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ऐसा भारत ने प्रस्ताव किया है। भारत ने किया है नहीं किया है ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि ट्रंप बहुत कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जो झूठ भी होता है और वो एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश भी करते हैं अपने झूठों से।
अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने की, लेकिन हमारी सरकार चुप रहकर उनकी बार्गेनिंग पावर को मजबूत करती है, वो उनका खंडन नहीं करती है, वो उनके झूठ को चलने देती है और धीरे धीरे माहौल बनने देती है। ये बड़ी दिक्कत है इस सरकार के साथ। अब देखिए, मैं और मुद्दों पर लौटता हूँ। हाल का मुद्दा हम सब जानते हैं, उसको दोहराने की बहुत ज़रूरत नहीं है। सीज़ फायर के मसले पर जो उन्होंने पहले कहा कि न्यूक्लियर वार का खतरा था और उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया, मीडिएशन किया, भारत के प्रधानमंत्री से बात हुई, विदेश मंत्री से बात हुई, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात हुई, पाकिस्तान में भी इसी तरह उनके सैन्य अफसरों और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनसे बात हुई, और ये युद्ध विराम उनकी वजह से संभव हुआ। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि DGMO की तरफ से प्रस्ताव आया और हमने उसको स्वीकार कर लिया, जो कि अब झूठ साबित हो चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री को झूठा कौन साबित कर रहा है? उनके मित्र, जिन्हें अपना मित्र कहते थे, ट्रंप, मेरा यार ट्रंप, उसने उनको बार बार एक्सपोज किया है, बार बार उनके वो जो दावे करते हैं उनकी पोल खोलते हैं। तो ये ये एक झटका था। और फिर उन्होंने अपने बयान बदल के कह दिया कि ट्रेड का दबाव डाला गया कि ट्रेड नहीं करेंगे अगर आप युद्ध विराम नहीं करोगे। ये एक और झटका था, यानी ट्रेड के ज़रिए ब्लैकमेल किया गया भारत को, मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को। ये एक बड़ा झटका ट्रंप ने फिर दिया और यहीं से ये चर्चा चल पड़ी कि ये ट्रेड का मामला कहाँ से आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अडानी को बचाने के लिए भारत सरकार ने सीज़ फायर कबूल कर लिया हो, ऐसी कोई बातचीत, ऐसा कोई समझौता हुआ हो और जिसकी वजह से भारत सरकार को मजबूर होकर ये फैसला करना पड़ा हो। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि एक एक करके इस तरह से चल रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद में एक और बड़ी बात हुई जो कि मोदी और उनकी सरकार के लिए बहुत ही एक धर्म संकट वाली स्थिति पैदा करने वाला था। वो था भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता करने का प्रस्ताव। पहले तो विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कह दिया कि किसी न्यूट्रल जगह पर ब्रॉडर इश्यूज़ पर बातचीत होगी, मतलब कश्मीर पर बात होगी। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कश्मीर पर मीडिएशन। हालांकि प्रधानमंत्री ने इसका परोक्ष रूप से खंडन किया कि बात होगी तो टेररिज्म और POK पर होगी, लेकिन उसको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है क्योंकि उन्होंने ट्रंप का नाम उनकी ज़ुबान पर आ ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि वो घबरा रहे हैं ट्रंप के नाम को ज़ुबान पर लेने से। पहले वो चीन का जिक्र अपने होठों पर नहीं लाते थे और अब ये हाल हो गया है ट्रंप के मामले में। तो ट्रंप के मामले में उनकी ये जो स्थिति है कि वो घिग्गी बन जाती है उनकी ट्रंप का नाम लेने में, ट्रंप की आलोचना करने में। ये क्यों है? और इससे बहुत बड़ी फजीहत लगातार हो रही है मोदी की वैश्विक छवि भी और भारतीय छवि भी। इसके बारे में मैं आपसे पिछले कुछ एपिसोड में बात करता रहा हूँ, लेकिन चूंकि एक पूरा परिदृश्य ट्रंप की वजह से बन रहा है, इसलिए दोबारा बताना पड़ रहा है कि जिन ट्रंप साहब को मोदी अपना जिगरी यार बताते थे, जिन ट्रंप के लिए मोदी भक्तों ने उनकी जीत के लिए हवन यज्ञ किए थे, उनके नारे लगाए थे, उनके बैनर पोस्टर लेकर घूमे थे, और अगर कोई उस समय ट्रंप की आलोचना कर देता था तो उसके खिलाफ अभियान चला देते थे, उस पर पिल पड़ते थे, वही ट्रंप जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमस्ते इंडिया प्रोग्राम किया था, वही ट्रंप जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी उनका चुनाव प्रचार कर रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय मर्यादा का उल्लंघन था, सीधे सीधे किसी देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी थी। ये सब किया उस व्यक्ति के लिए, और वो व्यक्ति आपके साथ किस तरह से पेश आ रहा है, किस तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, हर स्तर पर, आर्थिक स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्तर पर भी, और आप यूँ कह लें कि भारत की जो पूरी संप्रभुता है उस पर भी हमले कर रहा है, उसमें भी अटैक कर रहा है। जैसे कश्मीर के मामले को लेकर
उन्होंने जो दखलंदाजी की, इसे बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये एक तरह से भारत की संप्रभुता पर अटैक है। इसी तरह से सीज फायर को भी इसी तरह से जोड़कर देखा जा रहा है। अब आप देखिए कि इतना सब हुआ, लेकिन ट्रंप के बयान बिल्कुल इस तरह के थे जिसमें कहीं भी नहीं लगता है कि वो मोदी सरकार या भारत सरकार को थोड़ा सा वेटेज दे रहे हों, थोड़ा तरजीह दे रहे हों पाकिस्तान की तुलना में, आतंकवादियों की तुलना में। पहलगाम पर जो उनका बयान आया, उन्होंने पहलगाम में मरने वालों के प्रति कोई न संवेदना जाहिर की और ना ही आतंकवादियों की कोई निंदा की। इसके बजाय उन्होंने ये कह दिया कि भारत पाकिस्तान तो 1000-1500 साल से लड़े आ रहे हैं। अब ये न तो पाकिस्तान था, न कश्मीर कोई विवाद था 47 के पहले। फिर भी उन्होंने ये कहा, चलिए मान लें कि वो नासमझ होंगे, इस बारे में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। हालांकि बाद में फिर उन्होंने ये चीज़ रिपीट की, लेकिन ऐसा करके उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, कश्मीर मुद्दे पर उसको क्लीन चिट दे दी। और ये एक बहुत बड़ा कहना चाहिए नुकसान हुआ भारत के लिए, भारत की विदेश नीति और कूटनीति के लिए। लेकिन सबसे बड़ा धर्म संकट पैदा हुआ भारत सरकार और मोदी जी के लिए, और वो उनकी दोस्ती एक मजाक बन गई। वो खुद मजाक बन गए कि वार रुकवा दे, पापा ने वार रुकवा दी जैसे जो जुमले जब वो यूक्रेन के लिए प्रयास कर रहे थे तब उसका मजाक बना था। अब वो बड़े पापा के कहने से वार रोक रहे हैं, इस तरह के जुमले चल पड़े। व्यापार और टैरिफ के मामले में हम सब लगातार देख रहे हैं, मैंने अभी भी चर्चा की है। और जिस तरह से उन्होंने टैरिफ लगाए हैं, दबाव बनाया है, और पिछले जब से टैरिफ नए लागू हुए हैं तब से भारत सरकार, मोदी जी ने टैरिफ पर एक भी शब्द नहीं बोला है। वो भारत को विश्वास में नहीं ले रहे हैं, अपने देश के अवाम को विश्वास में नहीं ले रहे हैं। वो ऐसा लगता है कि ट्रंप के दबाव में आकर कुछ ऐसा टैरिफ का प्रस्ताव बना रहे हैं जो उनको खुश कर दे। भले ही हमारे किसान नाराज़ हो जाएं, भले ही हमारे व्यापार को नुकसान हो जाए, भले ही हमारे निर्यात पर असर पड़े, लेकिन वो ये काम कर रहे हैं। और इसलिए उनकी फजीहत भी हो रही है, देश में उनका विश्वास ख़त्म हो रहा है, देश उन पर भरोसा नहीं कर रहा है। भरोसा करे भी कैसे? जो उन पर भरोसा कर रहे थे कि मोदी जी पीओके में घुस जाएंगे, पीओके लेकर आएंगे, बलूचिस्तान को तोड़ देंगे, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे, वो सारी चीज़ें तो हुई नहीं, उनमें से कुछ भी नहीं हुई। और उस पर अचानक सीज फायर दबाव में आके कर दिया तो वो 56 इंच की छाती पिचक कर 36 इंच की भी नहीं रह गई। तो भारत देश के लोगों की निगाहों में प्रधानमंत्री कमज़ोर होते चले गए, उनकी छवि और गिरती चली गई, छवि ध्वस्त हो गई। ये मैंने आपसे कुछ एपिसोड पहले बातचीत की थी, मैं इस पर चीज़ों को दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जोड़कर देखना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ट्रंप अपनी बाजियाँ खेल रहे हैं। कहा जाता है कि ट्रंप तो व्यापारी आदमी है, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, मोदी दोस्त हैं या नहीं हैं, उनके साथ दोस्ती निभानी है या नहीं निभानी है। पाकिस्तान कुछ भी करे, चाहे वो आतंकवादियों को पनाह देता हो, उनको मदद देता हो, उनसे हमले करवाता हो, लेकिन वो अपने व्यापारिक हित साधना चाहते हैं और अमेरिका के सामरिक हित साधना चाहते हैं, भले ही इससे भारत को नुकसान होता हो। तो ऐसे मौका परस्त डोनाल्ड ट्रंप, जो केवल और केवल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की पॉलिसी पर चल रहे हों, उन्हें इससे कोई मतलब ना हो कि भारत कहाँ जा रहा है, क्या होगा। उसके नेता अगर खामोश रहते हैं, ये सब होते देख रहे हैं, तो ये कितने दुर्भाग्य की बात है। इसके बरक्स आप चीन को देखिए, चीन ने तनकर खड़ा हुआ, उसने प्रॉपर निगोशिएशन किया और चीन अमेरिका को, ट्रंप को 145% टैरिफ से गिराकर 30% पर ले आया और अपना 125% से गिराकर 10% कर दिया। तो अपना तो उसने
जवाबी रेसिप्रोकल में लगाया था, वो लगाना नहीं चाहता था, तो उसने तो कम करना था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ट्रंप महोदय तो 145 का 245 करने की बात कर रहे थे, लेकिन वो आ गए 30 पर, और अभी निगोशिएशन होंगे, बहुत सारी बातें और होंगी। तो चीन ने लड़कर अपनी सम्मान की रक्षा करते हुए, अपनी सुरक्षा की रक्षा करते हुए, अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा करते हुए एक बेहतर ढंग से डील की। क्या आपको लग रहा है, क्या आपको भरोसा है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर? क्या आपको मोदी सरकार पर भरोसा है कि वो भारतीय हितों के साथ दगाबाजी नहीं करेंगे? वो भारतीय हितों का, किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, उद्योगपतियों का ख्याल रखकर किसी तरह का प्रस्ताव ट्रंप के सामने रखेंगे और झुकेंगे नहीं? मुझे तो इसमें पूरा संदेह है, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि मोदी जी की नस कहीं दबी हुई है। मोदी जी को कहीं से ट्रंप ब्लैकमेल कर पाने की स्थिति में है। अब वो ब्लैकमेल करने का पॉइंट क्या है हम नहीं जानते। कयास लगाते हैं बहुत सारे लोग अडानी के संदर्भ में, लेकिन हम में से कोई यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वही एक कारण है। कोई और भी कारण है क्या? कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर ट्रंप उनको ब्लैकमेल कर सकता है। ये भी ध्यान में रखिए कि आज भारत इस स्थिति में पहुंच गया है और भारत के प्रधानमंत्री इस हद तक झुकने, रेंगने, दंडवत होने की स्थिति में आ गए हैं, तो इसी सरकार की विदेश नीति और कूटनीति की वजह से। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज उनके साथ एक भी देश खड़ा नहीं है। पाकिस्तान कह सकता है कि उसके साथ टर्की खड़ा है, उसके साथ चीन खड़ा है, और अमेरिका परोक्ष रूप से खड़ा है, ये इस पूरे प्रकरण में दिख गया है। लेकिन क्या भारत ये कह सकता है कि उसके साथ अमेरिका खड़ा है, ट्रंप खड़े हैं, या कोई और देश? एक भी देश ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि पड़ोस के मुल्क भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसने, मोदी सरकार ने अपने पड़ोसियों को भी नाराज कर लिया है। तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां उसके सामने बहुत सारे सीमित विकल्प हो गए। वो हर जगह से दबाव में आने की स्थिति में पहुंच गया। उस पर कोई भी देश दबाव डाल सकता है, और इसको छिपाने के लिए मोदी सरकार बड़े बड़े बयान देती है पाकिस्तान के खिलाफ। हम नहीं छोड़ेंगे, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, हम घर में घुस के मारेंगे। ये सब जो बयानबाजियां हैं, जुमलेबाजियां हैं, ये उस पूरी कमज़ोरियों को और असलियत को छिपाने का एक तरीका है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने भारत को कमज़ोर कर दिया है, आप अकेले पड़ गए हैं, आपने सारे मित्र आपके आसपास से छिटक गए हैं। ऐसे में कौन साथ देगा? और ऐसी स्थिति में जब ये सरकार एक दिशाहीन सरकार है, इसके पास कोई दूरदृष्टि नहीं है, इसके पास कोई रणनीति, कोई योजना नहीं है, और अर्थव्यवस्था को भी ये धीरे धीरे गड्ढे में ले जा रही है, ऐसी सूरत में ट्रंप अगर ब्लैकमेल कर पा रहे हैं तो इसमें आश्चर्य किस बात की? वो अगर मोदी जी को दबाव में ला रहे हैं और अपनी बातें मनवा रहे हैं, और मोदी जी और उनकी सरकार उनके खिलाफ चूं भी नहीं कर पा रही है, तो ये तो एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति है उनके लिए, और देश के लिए खतरनाक स्थिति है। दोनों चीज़ें हैं। भारत के हितों की रक्षा फिर कौन करेगा अगर ये सरकार उसमें सक्षम नहीं है? तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस पर हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि ये दबाव आगे बढ़ने वाला है, और ये सरकार अगर कमज़ोर है आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से, योजना और रणनीति के तौर पर, तब तो ये हमें और भी गर्त में ले जाएगी। तो भारत का जो विकसित राष्ट्र का 2047 का सपना है, वो 2027 के आते आते तक चूर ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ा खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।